अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है और ये स्कैंडल सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के हवाले से है। किस तरह मरियम औरंगज़ेब जो है वो मुबैना तौर के ऊपर दिहाड़ियाँ लगाते हुए पकड़ी गई है और ये क्या माजरा है, किस तरह ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने इस वक्त आ चुका है पंजाब गवर्नमेंट का। और डेफिनेटली ये एक नून लीग को बड़ा धचका है कि अभी कुछ ही अरसा हुआ है और जनाब करप्शन के स्कैंडल जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इस स्टोरी के ऊपर भी बात करते हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब के हवाले से। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं। फवाद चौधरी साहब से आज जब पूछा गया वापसी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, आपको पता है कि इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी हो जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मेरा ख्याल है उनको वापस लेना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिर शेख रशीद का भी बताएंगे कि वापसी के हवाले से वो किस तरह पल पर तोल रहे हैं कि उनकी भी वापसी हो जाए। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारी शनाख्त PTI है और अगर इमरान खान साहब हमें कबूल करें तो ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान हमें कबूल नहीं करते या यानी कि उन्होंने हमें वापस नहीं लिया तो फिर हम जो है वो आराम से घर बैठ जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ दिया और आपको पता है कि हाल ही में शायद इसी वजह से उनको एक लंबा पीरियड जो है वो चिल्ले के ऊपर जो है वो रहना पड़ा। तो खान साहब के ऊपर उन्होंने फ़ैसला छोड़ा हुआ। दूसरी जानिब नाज़रीन, शेख रशीद साहब की भी आज हेयरिंग थी मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर। आपको पता है कि एक ही मुख्तलिफ़ जो जगहों के ऊपर केस बने हुए हैं उनके हवाले से एक ही दफ़ात के तहत जो है वो केस जो बनाए हुए हैं उस हवाले से आज अदालत ने फ़ैसला जो है महफूज कर लिया। उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी कि तमाम केसेस जो हैं वो ख़ारिज किए जाएँ। तो इस मौका के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में बात करने की कोशिश की कि बिल्लो रानी के कहने के ऊपर मेरे ऊपर तमाम मुकदमात और FIR में कहीं पे भी बिल्लो रानी नहीं है, और बिल्लो रानी के ऊपर कोई दफ़ात बनती हैं तो फिर जो है वो मेरे ऊपर मुकदमा किया जाए, अगर नहीं है तो फिर ये मुकदमात ख़ारिज किए जाएँ। तो नाज़रीन, इस हवाले से शेख रशीद ने जो बात की, यानी कि किस तरह उन्होंने भी इशारा दिया कि वो भी वापसी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान से ताल्लुक़ था और है, ये उन्होंने एक इशारा दिया, यानी कि वो भी वापसी के लिए चाह रहे हैं। उनको भी पता है कि सियासत अब जो है वो इमरान खान के नाम से ही है, अदरवाइज़ जो है वो प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए और आवाम सिर्फ 2 महीने इंतज़ार करें, यानी कि उन्होंने ये इंदिया दिया कि ऑलमोस्ट 2 माह के अंदर अंदर जो है ये गवर्नमेंट जो है वो अपना बोरिया बिस्तर जो है वो गोल करके घर चली जाएगी या उसका बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा। अब नाज़रीन, स्कैंडल की जानिब आते हैं। जो स्कैंडल सामने आया मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, ये हसन नकवी साहब हैं, उनकी स्टोरी है, उन्होंने इसको ब्रेक किया। ये आपके सामने एक हेडलाइंस चल रही होगी कि असल ये मामला क्या है। इसमें नाज़रीन को 15 करोड़ का टीका मुबैना तौर के ऊपर 3 करोड़ की दिहाड़ी का मामला है और ये आते ही मरियम औरंगज़ेब के गले जो है वो चीज़ पड़ गई है। इस हवाले से बड़ी रद्दोबदल भी की गई, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो आपके सामने हेडलाइंस चल रही है वो लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव मरियम औरंगज़ेब अवार्ड्स 150 मिलियंस इन डिजिटल एड्स टू ब्लू आइड कंपनी साइडलाइंस नॉन कंप्लेन ऑफिशियल्स। अब ये स्टोरी है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो खुर्द-बुर्द हुआ मुबैना तौर के ऊपर, जो हसन नकवी साहब ने इसको रिपोर्ट किया वो ये है कि जो रमज़ान पैकेज है, आपको पता है कि वो चला और उस हवाले से जो खुर्द-बुर्द हुई है वो ये है कि इन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये कोई है एक एड कंपनी चैनल 7 प्राइवेट कंपनी है, उनको उनके हवाले से तशहीरी मुहिम के हवाले से कोई उनके साथ मुआहिदा किया था जो कि जिसके जो वाजिबात हैं वो तकरीबन ये 150 मिलियंस बनते हैं। तो इस हवाले से जब उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि जनाब जारी किया जाए, यानी कि DGPR को उन्होंने कहा कि ये इश्तिहारात के पैसे जो हैं वो आप जारी करें, तो उन्होंने ये जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी है, हम इसको कैसे जो है वो कर दें, क्योंकि इस हवाले से ना तो कोई
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि उनकी जो वो इश्तिहारी मुहिम दी गई, जो कंपनी के साथ जो चैनल 7 है उसके साथ जो मुआहिदा किया गया, उसकी कोई फाइल्स नहीं है, कोई एग्रीमेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आए, और ज़ुबानी कलामी ये चीज़ें चल रही हैं कि जनाब वो यानी कि वो जो जब उन्होंने कहा DGPR से जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें तब पता चला जब ये जो इसके ऑनर हैं, ये चैनल 7 के जवाद हमायूं साहब, उन्होंने जब कहा कि मैं जनाब ये जो पेमेंट है ये इशू की जाए, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जब हमने उनसे प्रॉपर चीज़ें मांगी तो उन्होंने हमें सिर्फ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो सेंड किए। तो उसके बाद हलचल मच गई और जनाब उन्होंने इशू करने से जब जो मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर जनाब अब ख़बर ये भी आई है कि फिर मरियम औरंगज़ेब ने उनको प्रेशराइज़ किया, उनको जो वहाँ पे देख रहे थे जो रुबीना हैं और DGPR की रुबीना और अफजल ख़ान है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उनको अपने घर पे भी बुलाया और वहाँ पे उनको प्रेशराइज़ किया कि आप जो है इस रकम को जो है वो इशू करें और उसके बाद नहीं तो आपको ओहदों से भी हटाया जाएगा। जब उन्होंने प्रेशर नहीं लिया तो उसके बाद जो है वो इनको हटा दिया गया, रुबीना को और दानियाल गिलानी को, सॉरी, और अफजल ख़ान जो हैं वो उनको मेरा ख्याल तैनात किया गया, ये मैं कंफर्म आपको बता देता हूँ। इनको रुबीना को जो DGPR की हैं और दानियाल गिलानी को जो है रुबीना अफजाल उनको तब्दील कर दिया गया, दानियाल गिलानी को जो है वो हटा दिया गया और अब जो है अहमद अजीज़ तारड़ जो हैं उनको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लगा दिया गया और DGPR का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। तो ये नाज़े काम अब ये इनके हवाले से एक ख़बर सामने आई है कि जनाब ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कारनामा है, यानी कि उसकी खुर्द-बुर्द की गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और कहा यह जा रहा था कि जनाब ये DGPR के खाते से ये मामलात जाएँ। ये इशू सामने आया है और इसमें कहा यह जा रहा है जनाब ये जो 15 करोड़ का बनता है टीका और 3 करोड़ की इसमें मरियम नवाज़ साहिबा की मरियम औरंगज़ेब साहिबा की दिहाड़ी जो है वो बनती थी। वैसे काम अब जो हसन नकवी साहब ने ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं, ये बहुत बड़ी कह लें कि बड़ा स्कैंडल है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह के मामलात, यानी कि वो लोग जो बैठ कर के तनकीद करते हैं, जो फरागोगी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, किस तरह उन्होंने, आपको पता है कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आकर के करती थी और गिनवाती थी और जनाब कहती थी कि फ्रंट मैन और करप्शन की दास्तानें और इस तरह की चीज़ें, और फिर अब ख़ुद जो है वो गवर्नमेंट बनते ही जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खुर्द-बुर्द और बदनज़मी सामने आ रही है वो आपके सामने है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है प्रॉपर जो है वो एक्शन होना चाहिए ताकि अभी, और ख़ासकर ये जो मामला सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर शोर करना चाहिए, अपोजिशन को इसके ऊपर जो है वो इशू उठाना चाहिए ताकि अभी तो गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो थम सकें, रुक सकें, या करते हुए जो है वो उनको पता हो कि जनाब अगर स्कैंडल सामने आया तो फिर जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा ख्याल इस हवाले से प्रॉपर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को या पंजाब में अपोजिशन लीडर जो हैं उनको इस हवाले से असम्बली में शोर मचाना चाहिए, इस इशू को हाईलाइट करना चाहिए और उसके बाद जो है इसको कानूनी महाज के ऊपर भी, कानूनी महाज भी इनके ख़िलाफ़ खोलना चाहिए। तो ये नाज़े काम एक बड़ी स्टोरी जो मरियम औरंगज़ेब के हवाले से आई और इस हवाले से ये कह लें कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं जो कहती हैं कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, वो इतनी बड़ी लाइन बोली और करप्शन वाली रेड लाइन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये दाग है। तो मरियम नवाज़ को भी डेफिनेटली ये बहुत बड़ा धचका है और मरियम नवाज़ को के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी सीनियर वज़ीर ये क्या करती फिर रही हैं। ये नाज़े काम स्टोरी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।